नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। कल अजमेर के होटल में लगी आग होटल की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आग की चपेट में 4 लोग आने से उनकी मौत हो गई। होटल से कूदकर कई लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश के दौरान घायल हो गए लोग। सवाल उठ रहे हैं होटल के अंदर लगी आग पर तो समय रहते आखिर काबू क्यों नहीं पाया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही सकरी गलियां, जिससे होकर दमकल की गाड़ियों को गुजरने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के ज्यादातर जिले पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ सैलानी होटल में रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ठहरने वाले लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है। इसी सवाल का जवाब तलाश किया एनडीटीवी राजस्थान की अलग अलग टीम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची। रिजल्ट का क्या हुआ, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अब आपको उस बयान को सुनवाते हैं जो इस पूरी अग्निकांड की भयावहता को जाहिर कर रही है। अजमेर अग्निकांड में पीड़िता रहाना ने अपने पति को खो दिया। रहाना ने बच्चे को बचाने के चक्कर में होटल के ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। हम होटल का रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे रहाना की जुबानी अग्निकांड की पूरी कहानी आपको सुनवाते हैं। हमने 3 बजे होटल बुक किया था। उसके बाद हम आकर रुके और उसके 1-2 घंटे बाद होटल में आग लग गई और होटल वालों ने हमें कोई जानकारी नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कोई अलर्ट नहीं बताया। लैंडलाइन लगा हुआ था हमारे रूम में, वहां से भी कोई कॉल करके इंफॉर्मेशन नहीं दी। हम आवाज मारते रह गए, आवाज नहीं किसी ने सुनी। दरवाजे से आवाज मारी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा लॉक जैसे था। कोशिश करने पर दरवाजा खोला तो धुआं अंदर आ गया था, हम बाहर नहीं निकल सकते थे। हमने दरवाजा बंद करके फिर खिड़की से कांच तोड़ के बाहर से आवाज मारने की कोशिश की। 4थे फ्लोर पे हम लोग खड़े थे, वहां से अंदर धुआं आने लगा, हमारा दम घुटने लग गया। किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद नहीं की। मेरे शौहर ने बचने की कोशिश की कि दूसरी साइड से दूसरी जगह से बच पाए, लेकिन मेरे हस्बैंड गिर गए, उनकी मौत हो गई और मैं लटकी रह गई। सारे स्टाफ लोगों ने लापरवाही की, मेरे शौहर को बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया। उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर देते, थोड़ा सा अलर्ट कर देते कि इतनी तो गुंजाइश थी कि हम उतर सकते थे सीढ़ियों से, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं। पूरा स्टाफ मेंबर होटल का भाग गया, हमें छोड़ के भाग गया। मेरा बच्चा देखो आईसीयू में है। मैंने बच्चे को बचाने के लिए बाहर नीचे गद्दा फेंका और एक चद्दर भी फेंकी ताकि मेरे बच्चे को कैच कर ले, लेकिन जैसे ही हमने लोगों ने चादर पकड़ी नीचे से और ऊपर एकदम से हमारे बच्चे को हमने जैसे ही नीचे डाला, धुआं इतना आगे आ गया था कि पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हमें पता नहीं है कि हमारा बच्चा जमीन पे गिर गया और वो आईसीयू में चला गया। मेरा बच्चा आईसीयू में चला गया। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे तीनों, कैसे पलेंगे। तो अजमेर अग्निकांड पर हमारी टीम होटल की सुरक्षा उपाय का रियलिटी चेक करने के लिए निकली है। सबसे पहले हम आपको अजमेर के होटल कितने सुरक्षित हैं उस पर लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अजमेर नगर निगम द्वारा शहर में 490 अवैध निर्माण चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अजमेर के डिग्गी बाजार में कल एक होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इस अग्निकांड में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद क्या जिला प्रशासन अब सकरी गलियों में जो होटल गेस्ट हाउस बने हैं उनका सर्वे करेगा या नहीं करेगा, वो आने वाला समय बताएगा। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से चंद कदमों की दूरी पर और यहाँ पर
जो होटल और गेस्ट हाउस है कहाँ कहाँ किस किस गलियों में बने हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप देखिए रोजाना की संख्या में हजारों लाखों की संख्या में जो जायरीन है राजस्थान और राजस्थान के बाहर, भारत के बाहर से रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। ये आप देखिए चून पचान गली है जो कि दरगाह से मात्र 50 कदमों की दूरी पर है और ये एक सकरी गली है। गली का कितनी चौड़ाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं और शुरुआती तौर पर ये एक मुझे बाबरिया जा गेस्ट हाउस यहाँ पर नजर आ रहा है और अंदर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर होटलों की और गेस्ट हाउसों की संख्या वो ज्यादा होती जाएगी। मैं आपको देखिए ये जो चून पचान गली है इसकी चौड़ाई मैं आपको गिना देता हूं मेरे कदमों के हिसाब से 1 2 3 4 5 और 6 मात्र 6 जो मेरे कदम हैं 6 कदम यहाँ पर 6 जो जूते का साइज है वो 6 है कह सकते हैं 1 2 3 4 फीट की ये मात्र चौड़ाई की गली है। अगर ऐसे में इस गली में कोई हादसा होता है या कोई अग्निकांड होता है तो फायर ब्रिगेड की क्या गाड़ियां पहुंच पाएगी? क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की तंग गलियों में? मेरा कहने का मतलब ये है कि गली के अंदर जो है 2.5 फुट की इन गेस्ट हाउस वालों ने चबूतरियां बना ली है जिससे रास्ता अवरोध हो गया है। कई बार निगम में शिकायत करी है लेकिन आज तक ये चौतरियां जो है निगम ने नहीं हटाई है, जबकि इसकी शिकायत हम मोहल्ले वालों ने कई बार की है निगम को लेकिन ये चौतरी आज तक नहीं हटी है। ये देखो आप खुद देख सकते हो मौके पे। बताएं जैसा अग्निकांड अजमेर में हुआ, हाँ, अगर भगवान ना करे कभी यहाँ कुछ ऐसा हादसा होता है तो कैसे बचाव कार्य राहत कार्य होगा? बचाव राहत कार्य हो ही नहीं सकता है क्योंकि गाड़ी आने की फैसिलिटी नहीं है यहाँ। तो यहाँ लोग निश्चित मरने ही है। वो 6 मंजिल होटल बनी हुई है, 6 मंजिल होटल है जिसके नीचे आप खड़े हो अभी, ये 6 मंजिल होटल है। ये पीछे पोर्शन में बना लिया, आगे का खुला छोड़ दिया तो आपकी काउंटिंग में 5 ही आ रही है, जबकि ये 6 मंजिल होटल है। तो इनके निगम वगैरह नक्शे कैसे स्वीकृत कर देता है? निगम का तो ये हाल है कि जब काम चलता है यहाँ तो निगम के जो है अधिकारी आते हैं और अधिकारी जो आता है जेईएन एईएन जो भी आता है वो अपना मिठाई का डब्बा लेके और पार्टी को कहता है कि अपना काम करो। क्या मिठाई का डब्बे से मतलब? मिठाई के डब्बे के मतलब समझ जाओ आप, खुल के कहने से क्या मतलब है। निगम के अधिकारी मिठाई खाते हैं, निगम के पार्षद मिठाई खाते हैं जब ये निर्माण अवैध होते हैं, वरना निर्माण होने का प्रश्न ही नहीं है। लक्ष्य के विपरीत निर्माण किस आधार पर हो रहा है? जब मिठाई खाने को मिल रही है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, मिठाई खा के सो जाते हैं और निर्माण हो जाता है। अब कितना दुख की बात है, एक जायरीन परिवार आता है दरगाह पर जियारत करने के लिए और मौत हो जाती है उनकी। अब इसका तो चारा क्या है? सकड़ी गलियों के अंदर अगर 6 मंजिल 7 मंजिल अगर होटल बनेंगे और कोई हादसा अग्निकांड होगा तो फिर बचने की तो उम्मीद ही नहीं है कहीं से कहीं। तो ऐसे हादसे ना हो, जिला प्रशासन इस और जरूर ध्यान देगा इस खबर चलने के बाद, और आने वाले समय में जो सीजिंग की नोटिस की जो कार्रवाई है उससे ऊपर हटकर जो ध्वस्त करने की कार्रवाई है, बुलडोजर कर चलाने की कार्रवाई है वो जरूर अमल पर लाई जाए। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो ऐसे ही राजधानी जयपुर में भी बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। वाजिब सी बात है कि जयपुर में होटल भी भरे रहते हैं, लेकिन जिन होटलों में वे ठहरते हैं वहां ना तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, ना ही इसकी कोई कोशिश की जाती है। जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास ही कई होटल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि होटल स्टाफ को भी इसकी जानकारी नहीं है, ना ही प्रोफेशनल स्टाफ, ना ही प्रोफेशनल तैयारियां। यहां तक कि ज्यादातर होटल में फायर एग्जिट नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी आग लगी हो तो अजमेर जैसी घटना की फिर से पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या है जयपुर के होटलों के हाल, देखिए इस रिपोर्ट। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां दूर दराज से देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। कल अजमेर में हुई घटना के बाद एक बार ये मौका है कि हम ये देखें कि उन पर्यटकों की सुरक्षा कितनी ज्यादा है। अजमेर में हुए दुखद अग्निकांड के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और ये तमाम लोग उसी होटल में रुके हुए थे जहां पर आग लगी। हम इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं और मैं जहां पर हूं ये यहाँ से रेलवे स्टेशन काफी कम दूरी पर है, करीब 500 मीटर के आसपास रेलवे स्टेशन है और इसलिए आसपास में
कई सारे होटल्स बने हुए हैं। इन होटल्स की व्यवस्था कैसी है, अगर यहाँ पर कोई रुकता है तो उसकी सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, अगर कोई अनहोनी होती है तो ऐसी स्थिति में ये होटल कितने तैयार हैं उसको टैकल करने के लिए, यही जानने समझने के लिए हम आज इन होटल्स में जाएंगे। ये होटल सत्कार का बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो बनी पार्क में है, और यहाँ जो इस होटल के संचालन में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं। अंकल जी, ये होटल है, कितने लोग रुकते हैं, कितने कमरे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 15 कमरे हैं। 15 कमरे हैं। तो ये बताइए अंकल जी कि यहाँ पे अगर मैं सेफ्टी मेजर्स की बात करूँ, खास तौर पे फायर सेफ्टी की अगर बात करूँ, तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं आपके पास? हमारा वो लग रहा है, फायर का लग रहा है। आखिरी बार कब चेक किया था आपने? और कराते ही रहते हैं, जब जब भी करा देते हैं। फायर एग्जिट है आपके पास? फायर एग्जिट है? हाँ। कहाँ है फायर एग्जिट? एग्जिट नहीं है, तो पुराना होटल है, पहले उस समय था नहीं। ये गेट है, बाहर खुली हुई है बालकोनियाँ। फायर एग्जिट नहीं है आपके पास? अच्छा, तो ये सिर्फ एक सीढ़ी है जिससे लोग जाते और आते नीचे? सीढ़ी है। एक ही सीढ़ी है। तो ये एक होटल है जहाँ पर ये बता रहे हैं 15 कमरे हैं, क्योंकि स्टेशन के पास का इलाका है इसलिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। हम इस होटल में भी जाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि इस होटल में क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं। आप इस होटल में काम करते हैं? काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, कितने कमरे हैं इस होटल में और आप लोगों के पास फायर सेफ्टी के क्या अरेंजमेंट्स हैं? 13 रूम है टोटल। 13 रूम है टोटल। तो फायर सेफ्टी के क्या अरेंजमेंट्स हैं? इतना तो मेरे को पता नहीं, वैसे मैं तो आपको पता नहीं है? भाई साहब कहीं गए हो अभी गाँव, आ जाओगा। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 2023 से कर रहा हूँ मैं तो। 2023 से। तो आपने कभी देखा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कभी चेक किया आपने? ये मेरे को पता नहीं है। आपको पता नहीं है। सीढ़ियाँ हैं इसमें, किस तरफ से जाते हैं अंदर? इधर से। अच्छा, एक ही सीढ़ी है, 2 सीढ़ियाँ हैं? ज़्यादा ही सीढ़ियाँ तो जैसे। जाने आने के लिए एक ही सीढ़ी है? हाँ, एक ही सीढ़ी। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर है यहाँ की, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये होटल है और इसके पास से इसका एंट्रेंस यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही सीढ़ी, और ये देखिए किस तरह का ये ब्लॉकेज भी है फिलहाल तो सीढ़ी में, और साफ तौर पर यहाँ से अगर कोई ऐसी घटना होती तो आदमी कितनी जल्दी निकल सकता है ये समझा जा सकता है। जाहिर तौर पे एक बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है, और सवाल यह भी है कि ऐसी जगहों पर जो कि खास तौर पे ये पूरा रिहायशी इलाका है, आसपास लोगों के घर बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो होटल्स बने हैं वो कितना ज़्यादा सुरक्षित हैं समझा जा सकता है। पास में 3-4 और होटल्स हैं, कई सारे होटल्स हैं, क्योंकि स्टेशन के पास का इलाका है। बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो सीधे यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ भी अगर इसकी भी तस्वीर हम देखें तो बिल्कुल आप देखिए कि कितनी संकरी जगह है यहाँ पर। अगर कुछ भी आपदा ऐसी होती है तो उसमें एक आदमी के बाद दूसरे आदमी के निकलने की कोई भी स्थिति नहीं है कि 2 आदमी यहाँ से एक साथ निकल पाए। तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है, और ये सीढ़ियाँ इसकी जो है वो ऊपर जा रही हैं, लेकिन सीढ़ियाँ भी काफ़ी संकरी हैं। जाहिर तौर पे कई सारे सवाल जो है वो ये तमाम यहाँ से उठते हैं। हालांकि होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने लगा कर रखे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ नीचे कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आग लगने की स्थिति में ये होटल कितना सुरक्षित है। तो सिर्फ अजमेर की नहीं बल्कि ये पूरे राजस्थान की हालत है। वही राजस्थान जहां पर्यटन एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सेक्टर है, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है वह हमने देखने समझने की कोशिश की है। ज्यादातर जगहों पर तस्वीर यही नजर आ रही है कि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं वो एक तरह से देखें तो भगवान भरोसे हैं। कोई इंतजामात उनकी सुरक्षा के लिए उन तमाम नीति नियंताओं ने नहीं किए हैं जिन पर इसकी जिम्मेदारी थी। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो अजमेर अग्निकांड की पूरे कांड से प्रदेश सत्ते में है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम होटल के सुरक्षा उपाय के रियलिटी चेक अभियान को लेकर बाबा श्याम की नगरी पहुंची। खाटू श्याम मंदिर के दर्शनों के लिए रोजाना हजारों भक्त पहुंचते हैं। औसे में वहां के होटल कितने सुरक्षित हैं उस पर लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। इस समय हम खाटू श्याम जी के मुख्य सड़क मार्ग पर हैं, जहां पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी होटलें हैं।
काफ़ी बड़े बड़े होटल्स यहाँ हैं, काफ़ी बड़े बड़े 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला यहाँ भवन यहाँ है, धर्मशालाएँ यहाँ हैं और भीड़ भी लगातार यहाँ 24 घंटे बनी रहती है। केवल भीड़ उस दिन कम होती है जब यहाँ मंदिर बंद होता है या बाबा शाम के दर्शन आम भक्तों के लिए बंद होते हैं, तभी भीड़ कम होती है। बाकी तमाम दिनों में लगातार ये कहा जाए कि 24/7 लगातार भीड़ बनी रहती है। भक्त देश भर से यहाँ पहुँचते हैं और इन होटलों में सुरक्षा की कितनी व्यवस्थाएं, ये तो एक खुला मार्ग था। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी सड़क मार्ग में ले चलते हैं जहाँ होटल्स काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं क्या है। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि ये जो सकड़े रास्ते हैं, ये जो होटल्स हैं, यहाँ कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम में क्या महसूस करते हैं? क्या ये तो सरकार को ही चाहिए ना जी, भी ऐसे कोई भी सिस्टम ये बना के चले, कोई भी परमिशन तो देने से पहले सोचे। हाँ बस सोचे, फायर कहने का ब्रिगेड मतलब की क्या गाड़ी क्या पहुंचे। देना है, क्या लेना है, उसकी वजह से मतलब इनको कोई ना कोई तो ये प्रबंध करना पड़ेगा, कोई ना कोई। लेकिन कहीं लगता नहीं कि बहुत छोटे रास्ते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक अंदर नहीं जा सकती। देखो जी, वो तो खाटू की गलियां हैं जी, वो भी एक नशा है। देखो अब उसमें भी अब कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन भी इसमें क्या करेगा, प्रशासन सबने इसमें कुछ कर नहीं शाम बाबा सकेगा पे जी। छोड़ हाँ, दिया। श्याम बाबा पे छोड़ दिया। अब श्याम बाबा के भक्त इतने हैं भी, आप ये लगा लो भी प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर कुछ नहीं सकता। कर सकता। आप कहाँ से आए हैं? हम अजमेर से आए हुए साहब। आप अजमेर से आए हैं। अजमेर में ध्यान हो तो अभी 2 दिन पहले घटना घटी थी। हाँ। वहाँ एक होटल में लगी थी। अगर ऐसे में खासतौर पे ऐसी गलियों में हादसा होता है तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या बोलेगी? देखो परमिशन देनी चाहिए ऐसे छोटे छोटे रास्तों में, बड़े नहीं ऐसे इलाकों को परमिशन नहीं देनी चाहिए सरकार को, और पुख्ते मतलब व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए। मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो जाए कम से कम। बिल्कुल इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। अजमेर से रहते हैं, अजमेर वाले हैं, हादसा देखा है, कितना भयंकर हादसा, बहुत बड़ा भयंकर हादसा हुआ। भयंकर रास्ता है। क्या नाम और है इस आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। तो देखिए अजमेर के आए धर्मवीर जिन्होंने उस हादसे को आंखों से देखा है, वो कहते हैं कि ऐसा अगर होगा तो कैसे का। आप कहाँ के आए हैं? हम भी अजमेर से हैं। आपका क्या नाम है? बागचंद। बाचन जी, वो जो हादसा था और अगर ऐसा खाटू में ऐसा हादसा होता है, कितना नुकसान होता है, क्या अनुमान है? नुकसान तो वहाँ पे भी हुआ है बहुत ज्यादा, ऐसे और में नहीं लगता है कि शाम यहाँ पे तो बहुत जोखिम में डाली जाती है? यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही होगा नुकसान, यहाँ क्योंकि ज्यादा यहाँ पे नुकसान पब्लिक ज्यादा है। वहाँ पे भी पब्लिक है, लेकिन वहाँ पे क्या थोड़ी जगह है तो इधर उधर जाने की, इधर लेकिन जगह भी नहीं यहाँ पे है, जगह भी नहीं है यहाँ पे तो। रिको एरिया होने की वजह से जान मान की हानि नहीं हुई। जी कोई रिको खुली एरिया था तो यहाँ अगर कोई इसलिए हादसा होता यहाँ है हादसा हो जाता है, सब पब्लिक बहुत होती है यहाँ पर, तो सरकार व्यवस्था करनी चाहिए ये चीजों की, परमिशन देने पे सोचना चाहिए। तो ये आम आदमी से आप सुन सकते हैं कि सरकार ऐसे होटलों को परमिशन दे, ऐसे भवनों के निर्माण की परमिशन दे, ऐसे धर्मशालाओं के निर्माण की परमिशन दे। उससे पहले सोचे कि क्या सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कि आम सरकारी गाड़ी, आम संसाधन जो सहायता केंद्र के लिए पहुंचते हैं वो पहुंच पाएंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। अब ये देखना होगा कि यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का उपखंड प्रशासन किस आधार पे इनको परमिशन देता है, किस आधार पे इन होटल्स के निर्माण की स्वीकृति जारी करता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है, इन शकड़ी गलियों में, इन रास्तों में आम शाम भक्त की जान तो जोखिम में बनी ही रहती है। कैमरा पर्सन सहयोगी शर्मा शर्मा के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, आटूधाम। तो अजमेर के होटल में आगजनी की घटना से हर जगह होटल में तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोधपुर पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा शहर है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं अजमेर की इस घटना के बाद एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर के होटल में भी रियलिटी चेक किया, जहां जोधपुर के भीतरी शहर की ऐसी तंग गलियों में स्थिति होटल में पहुंचना आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं जा सकती। अच्छी बात यह है कि फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त पाए गए। मौके पर फायर सेफ्टी सिस्टम के साथ ही पानी का टैंक भी फुल पाया गया। देखिए रियलिटी चेक। अजमेर के डिग्गी बाजार में एक होटल में हुए अग्निकांड में करीब 4 लोगों की मौत हो गई, और उसके बाद ही जो है वो अब प्रदेश में भी कहीं ऐसी शहर हैं जहां जो भीतरी शहर के बीच में होटल्स हैं, वहां पर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। इस वक्त हम जोधपुर, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से एक बड़ा शहर है, और आप देख सकते हैं हम जोधपुर के भीतरी शहर के नवचौकिया में, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो सकड़ी गली है वहाँ पर स्थित एक होटल में हम पहुँचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये जोधपुर के नवचौकिया स्थित एक होटल है। किस प्रकार से जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है वो इंतजामात किए गए हैं, वो जानने के लिए हम पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं ये एक होटल है, जोधपुर के भीतरी शहर में आता है, कैस्टल व्यू होटल है। और क्योंकि यहाँ अधिकांश जो है वो पर्यटक, देसी विदेशी पर्यटक भी रुकते हैं। और किस प्रकार से सर, जिस प्रकार से जो आप उसका परिचय देंगे सर? दीपक सोनी, कैसल व्यू हेरिटेज हवेली, भीतरी शहर में ब्लू सिटी से बोल रहा हूँ मैं।
सर, जिस प्रकार से जो अजमेर के डिग्गी बाजार में एक होटल में अग्निकांड हुआ, उसको लेकर भी जो है सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं होटल और रेस्टोरेंटों में, क्योंकि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर, तो किस प्रकार से फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस होटल वालों को ये समझना चाहिए कि जो भी अतिथि आते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व बनता है उनका, लेकिन उन्होंने वो दायित्व नहीं निभाए, जिसके कारण जो हमारे जनहानि हुई। उसके लिए हम भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए भी कहेंगे। और हमारे भीतरी शहर में यहाँ पर अतिथि देवो भव, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो विशेष व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर आपको फायर का जो पूरा इक्विपमेंट दिखेगा, फायर की सारी चीज़ें दिखेगी, जिसमें हमने मोटर भी दिखा रखी है। आप देख सकते हैं नीचे मोटर भी रखी हुई है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हर तरह की सुरक्षा हमारे भीतरी शहर में की हुई अतिथियों के लिए। इसके लिए स्पेशल हमने 10,000 पानी का जो टैंक है स्पेशल हमने इन्हीं के लिए बनाया है, जिसमें अगर कोई भी ऐसी कोई आग की दुर्घटना घटित होती है तो 10,000 लीटर का जो हमारा एक्स्ट्रा जो पॉन्ड बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फायर के लिए है, जिसमें हर जगह ये पाइप पहुंचता है और वो सुरक्षा की दृष्टि से आपातकालीन में उसका व्यवस्था हो जाता है। जी, बिल्कुल। जिस प्रकार से जब यहाँ रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं तो होटल के ऑनर हैं दीपक सोनी, वो स्वयं यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारे लिए पर्यटकों की सुरक्षा जो है वो पहला दायित्व है। और आप देख सकते हैं हमने जब यहाँ रियलिटी चेक किया तो मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो भी लगा है और फायर सेफ्टी की एनओसी भी इन्होंने ले रखी है, क्योंकि इनकी जो होटल है वो भीतरी शहर की तंग गलियों में आती है। और जो है वो जब अगर कोई ऐसी गलियों में अग्निकांड जैसी घटनाएं होती है तो फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है। लेकिन जो होटल के ऑनर है इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि हमारा प्रमुख ध्येय और जो उद्देश्य है वो पर्यटकों, क्योंकि भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है उसके अनुरूप जो है इन्होंने, और जब हमने देखा है। और वैसे विशेष अवसर में हम जानना चाहूंगा ये वो पानी का क्या है टैंक है जहां पर जो है वो ये टैंक है 10,000 लीटर का टैंक, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रखा जाए। आप देख सकते हैं फुल हमारा पानी से भरा रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वो पानी का टैंक है जो सिर्फ और सिर्फ फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए जो है वो स्टोर कर रखा है, एक रिजर्व कर रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ करीब 10,000 कैपेसिटी का है। और सिर्फ फायर सेफ्टी सिस्टम जो है, क्योंकि करीब जो इस होटल में जो है अधिकांश विदेशी और देसी पर्यटक भी रुकते हैं, और हर फ्लोर पे जो है इन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम की जो नोजल है उसको भी दे रखा है। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो रूम्स हैं और उसके अलावा भी जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी फायर सेफ्टी सिस्टम के इक्विपमेंट आपने स्थापित किए हैं? जी बिल्कुल, हर एक रूम में हमने फायर का इक्विपमेंट लगा रखा है। कहीं पर भी आपातकालीन कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे हॉर्न भी लगा रखे हैं, आपातकालीन में हॉर्न भी लगेगा और फायर सिस्टम भी लगा रखा है। तो इतना सिस्टम हमने यहाँ पर किया हुआ है। सरकार की जो भी गाइडलाइंस होती है उसको हमने अनुपालन किया है और यहाँ पर व्यवस्था की है, ताकि हमारे भीतरी शहर में जो भी अतिथि आते हैं वो सुरक्षा रहे